दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शाहिद अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। रिश्ता दिल का किस्त नंबर 3। आहिल के जाने के बाद होरिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए चला रही थी और हमद को पुकार रही थी, लेकिन इसकी चीखो पुकार उसी कमरे में गूंज कर वापस आ रही थी। रो तो वो तब से रही थी जब से आहिल से सामना हवा था, लेकिन इस रोने में वो शिद्दत और तड़प नहीं थी जो अब इसकी चीखों में थी। उसका दिल दर्द से फट रहा था और नजरें उस वजूद को देखने के लिए बेचैन थीं जिसकी खातिर इसने ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की थीं। रो रोकर जब हचकी बंद गई तो वह उठी और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। सारी नमाज उसने बैठकर अदा की क्योंकि खड़े होने की ताकत मफकूद थी। हमद की बीमारी की खबर ने सारी हिम्मत नचोड़ ली थी। हुरिया रो रो कर अल्लाह से गिरियाजारी कर रही थी और दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, मेरे गुनाहों की सज़ा उसे न दे, रहम कर मेरे मालिक और मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, या अल्लाह प्लीज़ मुझे उस कैद से बाहर निकाल दे। पत्थर दिल शख्स के दिल में रहम डाल दे। वो बार बार अल्लाह से रहम की दुआ मांग रही थी और हमद की सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रही थी, लेकिन चीन फिर भी नहीं आ रहा था। जब तक वो हमद को सीने से ना लगाती उस तड़पती बलकती मीमता ने बेकरार ही रहना था। उसका इस बच्चे से रिश्ता ही ऐसा जड़ गया था, दिल का रिश्ता। वो लोग जिनसे दिल के रिश्ते जड़ जाएं, उनकी तकलीफ ऐसे ही तड़पाती है जिसे उस वक्त हुरिया तड़प रही थी। वो तड़प तड़प कर दुआ मांग रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी दुआएं कबूलियत का शरफ पा गई हैं। हल जैसे ही अस्पताल के कमरे में पहुंचा, सामने बेड पर बुखार से नद्दाल हमद को देखकर उसका दिल कट सा क्या। उसने हमद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मगर फिर भी उसकी तकलीफ पर तड़प रहा था। यही तो खून की कशिश होती है कि अपनों की तकलीफ चांद पर बन आती है। कर्नल साहब उसके सर पर ठंडी पेटियां कर रहे थे और सीम पांव पर गीला कपड़ा फेर रहा था। बाबा क्या हुआ है इसे, कैसे उसकी इतनी हालत खराब हो गई? कर्नल साहब ने एक गुस्से भरी नजर उसे देखा और बगैर कुछ कहे वापस हाथ की तरफ मुतवज्जा हो गए। कर्नल साहब के अंदाज पर आहिल चौंकते हुए सीम की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो नाराजगी से उसे ही देख रहा था। सीम, तुम कुछ बोलोगे? ब्याह अहमद भाभी को मस कर रहा है और उसी वजह से उसे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि हमद को खौफ की वजह से बुखार हो गया है। खौफ की वजह से? किस चीज का खौफ? अहल को सही मानों में झटका लगा था कि इतना छोटा सा बच्चा किस चीज के खौफ वो परेशानी में मुब्तला है। भैया, जो बच्चा पैदा होने के बाद से एक दिन भी माँ से दौर न हुआ हो, इसी बच्चे को अगर कोई ये कहे कि वो अब अपनी माँ से नहीं मिलेगा तो क्या वो बच्चा खौफजदा नहीं हो? कासिम ने कुदरे रोके पन से कहा और अहल को सारी बात समझ आ गई। वो जो थोड़ी देर पहले हमद की बीमारी का कसूरवार हुरिया को ठहरा रहा था, उस लम्हे सबकी नजरों में खुद को जिम्मा दार पा रहा था। सीम, उसे कह दो कि जैसे ये मेरी बेटी को घर से ले गया है वैसे ही उसे अभी और उसी वक्त वापस ले आए, वरना मुझे दोबारा मना दिखाने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ने जगह और वक्त का लिहाज करते हुए अपने गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बाबा मैं आपका बेटा हूं, आप किसी की खातिर मुझसे कैसे मना मोड़ सकते हैं? आहिल ने सदमे से कहा, वो कोई गैर नहीं है, वो मेरी बेटी, मेरे घर की इज्जत और मेरे वारिस की माँ है, और मुझे बिल्कुल वैसी ही अजीज है जैसे कि मेरी सगी औलाद। में ये नहीं पूछूंगा कि इसका क्या कसूर था जो तुम उसे रातों रात कहीं छोड़ाए। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो बच्ची कुछ गलत कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि आज रात से पहले वो मुझे यहाँ चाहिए। प्लीज भाभी को ले आएं। हमद की खातिर, हम सब की खातिर, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमद की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सीम ने अपनी नाराजगी एक तरफ रख कर आहिल से दरख्वास्त करते हुए कहा। तभी हमद बेहोशी में रोने लगा और मुम्मा मुम्मा पुकारने लगा। जैसे ही उसके बुखार की शिद्दत में कुछ कमी आती, वो रो रो कर फिर से अपनी हालत खराब कर लेता। इसकी हालत को देखते हुए कुछ सोच कर आहिल अस्पताल से बाहर आ गया। हल एक बार फिर इंतहाई बेबसी और गुस्से की हालत में हुरिया के पास आया। उसे देखते ही हुरिया अपनी जगह से उठी और तेजी से उसके पास गई और कहने लगे, अहमद कैसा है? क्या हुआ है उसे? प्लीज मुझे उसके पास ले जाएं।
होरिया ने आहल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। आहल ने इसके बंधे हाथों को पकड़ा और खुदरे जब्त से कहा, मैं तुम्हें उसी के पास तो ले जाने आया हो, वो रोते हुए तुम्हें पुकार रहा है। हाय मेरा बच्चा आहल की बात सुनकर होरिया के होंठ हले। आवाज तो अचानक से उसकी गिरफ्त सख्त होने की वजह से गले मैं ही कहीं दब गई। आहल के तीवर देखकर होरिया को खतरे की घंटियां बेजती सुनाई दे। लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझसे निकाह करना होगा, दिल ही दुखाते हो जो कभी मिल जाते हो। आहल की बात ने होरिया को हैरानियों के समंदर में धकेल दिया। वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन उस इंसान के मना से अपने लिए ऐसी पेशकश नहीं। इसने आहल के हाथों से अपने हाथ निकालते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आपसे निकाह बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझसे निकाह क्यों नहीं कर सकती? आज तक तो बगैर निकाह के मेरी बीवी बन के रह रही थी, तो अब निकाह करके बीवी बनने में क्या तकलीफ? नहीं, कभी नहीं, मुझे नहीं आपकी बीवी बनना। आई जस्ट हेट यो। होरिया के अनकार ने आहल को बरी तरह सुलगाया। उसे शदीद हतक का एहसास हुआ। मैं भी तुम्हारे इश्क में पागल होकर निकाह का पैगाम नहीं दे रहा, बल्कि अपनी बेटे की खातिर मजबूर होकर ये निकाह कर रहा हूं। उसे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें ऐसे यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं ले जा सकते आप? पहले भी तो मैं उधर रहती रही हूं। पहले किसी को तुम्हारी सच्चाई भी तो पता नहीं थी। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाऊं और तुम अपने साथियों से राब्ता कर लो। अकरार शर्म तो क्या नहीं तुमने? और यहां से बाहर जाने के बाद तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता और न ही तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खला छोड़ सकता हूं। वाहिद निकाह ही ऐसा जरिया है जिससे मैं तुम्हें अपना पाबंद कर सकता हूं, ताकि तुम अपने साथियों से मिल ना सको। देखिए, मेरे कोई साथी नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे हमद के पास ले जाएं, उसे मेरी जरूरत है। हुरिया ने एक बार फिर आहल को एतबार दिलाने की कोशिश की। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरी फैमिली की इज्जत और जिंदगी का मामला है। तुमने उन्हें बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों इंसानियत पर यकीन उठ गया है आपका? क्यों मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती आपको? ये बेआतिबारी भी तुम्हारे जैसी किसी औरत की सौंपी हुई है। अहल के लहजे में किसी बेवफा के दिए गए धोखे का दुख बोल रहा था। उसके इंजिल चेहरे पर हाय वो जबूर आंखें अहल ने होरिया की फेरते हुए इंतहाई सख्ती से कहा, और ये आंखें ये तो जादू कर देती हैं, झूठ बोलती हैं ये आंखें। अरसा हो गया मेजर आहल रिजा ने उनसे कलाम करना छोड़ दिया। होरिया के चेहरे पर से नजरें हटाते हुए कहा, इस कैद से बाहर जाने और हमद से मिलने का बस यही एक तरीका है, या तो मेरा प्रपोजल कबूल कर लो या फिर इधर ही ईड़ियां रगड़ती मर जाओ। और बस यही मुमता के हाथों मजबूर होकर उसने हार मान ली अपने बेटे से मिलने और इसकी जिंदगी की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। निकाहनामे पर दस्तखत करके खुद को हमेशा के लिए उस बेअतबार शख्सों की कैद में दे दिया था। इतना तो उसे पता था कि उस एतबार सेंगदिल के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरेगी, लेकिन अपने बेटे की खातिर वो सब तकलीफें उठाने को तैयार थी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ रही थी और अंदर बैठे दोनों नफूस एकदम खामोश थे, अपनी सोचों में उलझे हुए थे। दोनों की जिंदगी में नापसंदीदा और गैर मुतवक्का पड़ाव आया था, जिसे कबूल करने पर दोनों मजबूर थे, और वो मजबूरी हमद था। हेल होरिया को अस्पताल ले जाने की बजाय सीधा घर ले आया। पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हुए कहा, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से जाओ और अपना हिलिया ठीक करके आओ, हमें अभी अस्पताल जाना है। होरिया को तैयार होने का कह कर खुद मोबाइल पर मसरूफ हो गया। होरिया ने फौरन हुक्म की तामील की और जल्दी जल्दी मुना धावकर कपड़े बदल कर आ गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुजरी क़यामत के आसार सबत थे। बेतहाशा रोने की वजह से इसकी आंखें सोच चुकी थीं और नाक सर हो चुकी थी। गाड़ी अब अस्पताल के रास्तों पर दौड़ रही थी। हमद से मिलने की खुशी और उसकी बीमारी की तकलीफ ने उसे अपने सारे दर्द भुला दिए थे। याद था तो बस इतना कि वो अब अपने बेटे को देख सकेगी, उसे प्यार कर सकेगी। वो बस इतने में ही खुश थी। जिंदगी से ज्यादा की ख्वाहिश तो कभी उसने की ही नहीं थी, लेकिन जिंदगी कब हमारी ख्वाहिशात की ताबा है, वो तो हमें वही अता करती है, तो हमारी तकदीर में लिखा होता है।